नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता कुंवर सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दलित आदिवासियों की हितैषी बनती सीधी का पेशाब कांड भाजपा के चरित्र को दिखाती है। रीवा के सिरमौर की एक आदिवासी महिला सरपंच को सचिव द्वारा प्रताड़ित करने का मामला आया है। आदिवासी महिला ने परिवार के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। ऐसे में आदिवासियों की हितैषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताए संविधान बचा, कहा है। दरअसल जिले के सिरमौर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत पिपरा की महिला सरपंच अरुण कुमारी ने सचिव पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए 7 मार्च को भोपाल पहुंच मुख्यमंत्री निवास के सामने परिवार सहित आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। दरअसल महिला सरपंच को पंचायत सचिव संदीप द्विवेदी द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। सचिव पिछले 12 साल से जमा है और 50 से 60 लाख रुपए का भ्रष्टाचार कर चुका है। सरपंच महिला के विरोध पर सचिव द्वारा गाली गलौज की जाती है, जान से मारने की धमकी दी जा रही। आदिवासी महिला सरपंच ने कलेक्टर से लोकायुक्त सहित कई जगह शिकायत की, लेकिन न आज तक कोई जांच कार्यवाही हुई और न ही सचिव को हटाया गया, जिस कारण उसका अत्याचार जारी। इसलिए अब महिला ने तय किया है कि भोपाल पहुंचकर मुख्यमंत्री आवास के सामने पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेगी। देखिए, जब ये सरपंच चुनी गई थी अरुण कुमारी जी, तो वहाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए केपी त्रिपाठी जी थे। उन्हीं का पूरा संरक्षण प्राप्त है संदीप द्विवेदी जी का। और आपको पता है, जग जाहिर है कि केपी त्रिपाठी जी जब विधायक थे तो शराब के लिए मारपीट केपी त्रिपाठी करें, सीओ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको गाली गलौज केपी त्रिपाठी करें। केपी त्रिपाठी जी इस गिरोह के सरगना हैं और उनके ही संरक्षण में अभी भी, भले ही वो विधायक नहीं है पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पूरी तरह से केपी त्रिपाठी जी और उनके लोग आदिवासी भाई बहन, दलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन जहां सरपंच हैं, यहां तक कि सामान्य वर्ग के कमजोर लोग जहां हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से उन्हें परेशान करने में लगे हुए। क्या मानते कांग्रेस विधायक के आने के बावजूद भी अभी भी वहां पे कुछ गुंडाराज टाइप के लोग अभी भी हैं? देखिए, कांग्रेस विधायक को इस मामले में धन्यवाद दूंगा अभय मिश्रा जी को, जिन्होंने विधानसभा के अंदर पूरे शिद्दत के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को ललकारा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और पूर्व विधायकों द्वारा जो लूट खसोट, डाक माने मारपीट, अधिकारियों के साथ जो कर्म किए गए, उसको उन्होंने दिलेरी के साथ विधानसभा में उठाया। और इन संदीप द्विवेदी की जिनकी बात हो रही है, उस संदीप द्विवेदी की तो नियुक्ति के मामले में भी हमारे कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा जी ने विधानसभा में उठाया है, पर पंचायत मंत्री द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाना इसका द्योतक है कि सरकार और अधिकारी मिलकर साठगांठ से लूट खसोट में शामिल है। देखिए, जब ये सरपंच चुनी गई थी अरुण कुमारी जी, तो वहाँ उस समय भारतीय जनता पार्टी के एमएलए केपी त्रिपाठी जी थे। उन्हीं का पूरा संरक्षण प्राप्त है संदीप द्विवेदी जी का। और आपको पता है, जग जाहिर है कि केपी त्रिपाठी जी जब विधायक थे तो शराब के लिए मारपीट केपी त्रिपाठी करें, सीओ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको गाली गलौज केपी त्रिपाठी करें। केपी त्रिपाठी जी इस गिरोह के सरगना हैं और उनके ही संरक्षण में अभी भी, भले ही वो विधायक नहीं है पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, पूरी तरह से केपी त्रिपाठी जी और उनके लोग आदिवासी भाई बहन, दलित भाई बहन, पिछड़े भाई बहन जहां सरपंच हैं, यहां तक कि सामान्य वर्ग के कमजोर लोग जहां हैं, वहां भी भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरह से उन्हें परेशान करने में लगे हुए। क्या मानते कांग्रेस विधायक के आने के बावजूद भी अभी भी वहां पे कुछ गुंडाराज टाइप के लोग अभी भी हैं? देखिए, कांग्रेस विधायक को इस मामले में धन्यवाद दूंगा अभय मिश्रा जी को, जिन्होंने विधानसभा के अंदर पूरे शिद्दत के साथ इस भारतीय जनता पार्टी को ललकारा है कि इस भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता और पूर्व विधायकों द्वारा जो लूट खसोट, डाक माने मारपीट, अधिकारियों के साथ
जो कर्म किए गए उसको उन्होंने दिलेरी के साथ विधानसभा में उठाया। और इन संदीप द्विवेदी की जिनकी बात हो रही है, उस संदीप द्विवेदी की तो नियुक्ति के मामले में भी हमारे कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा जी ने विधानसभा में उठाया है, पर पंचायत मंत्री द्वारा गोलमोल जवाब दिया जाना इसका द्योतक है कि सरकार और अधिकारी मिलकर साठगांठ से लूट खसोट में शामिल है। मैं ग्राम पंचायत सकरबट का सरपंच हूँ, जनता द्वारा चुना गया हूँ, अच्छी वोट से जीता हूँ। और प्रॉब्लम ये है कि अनुसूचित जाति का मैं हूँ, हरिजन हूँ, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी काम सचिव द्वारा नहीं किया जा रहा है। मतलब सचिव की व्यवस्था ही नहीं की जा रही है। वो सचिव एक है चंद्रमण यादव जी, पूर्व सरपंच राजभान यादव के साथ जा करके पर्सनल घर में बैठ करके काम करते हैं। अगर मैं बुलाता हूँ, लाडली लक्ष्मी बहना योजना का ये सारा चल रहा था, सिलेंडर वाला चल रहा था, जिसके माध्यम से मैं लोगों को बुला देता था एक जगह कि सार्वजनिक रूप से सबका काम कर दिया जाए। टाइमिंग डाल देता था तो बोल देते थे कि आएंगे, लेकिन जब उनको फोन लगाता था जनता आकर के बैठी रहती थी और सेक्रेटरी ना आने की वजह से आईडी पासवर्ड उनके पास रहता था तो काम नहीं होता, तो कई बार जनता लौट लौट करके चली जा रही थी। इसकी जानकारी मैंने जिला सीओ को कई बार दिया, 25-30 लोगों को लाया भी, जनता का काम नहीं हुआ। मतलब कुल मिलाकर के ये कहा जाए कि पूरी तरह से 8 महीना से पंचायत का काम बंद है पूरी तरह से सेक्रेटरी के माध्यम से, क्योंकि सेक्रेटरी हमारे यहाँ नहीं है, जिसकी जानकारी मैंने जनपद सीओ को दिया, जिला सीओ जी को दिया, कई बार बोले, लेकिन अब शब्द कह करके मेरे को भगा दिया जाता, बोलते कि हमारे द्वारा यहाँ से कुछ भी नहीं होगा, तुम कुछ भी कर लो, यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैं नौकरी में बैठा हूँ, मेरे ऊपर दबाव आ रहा है इस तरीके से। तो मैं 8 महीने से प्रताड़ित होकर के हरिजन 8 महीने से ग्राम सभा नहीं कर पाया। कई सारे लोग आते हैं, उनको शराब पिला करके वहां पे धमकी देते हैं, मेरे को डांटते हैं, फटकारते हैं। ये कौन पंचायत का मामला है? ग्राम पंचायत सकरवट का है, रीवा जनपद है, रीवा जनपद लगता है, जनपद पंचायत हमारी रीवा है, जिसकी जानकारी मैंने जनपद सीओ को भी दिया, जिला सीओ को भी दिया। अब पूरी तरह से मैं त्रस्त हो गया हूँ। गांव की जनता मुझे परेशान करने लगी है कि कोई काम नहीं हो रहा है, जिससे मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिख दिया है, माननीय विधायक जी को भी मैंने, सिमरिया विधायक अभय मिश्रा जी को मैंने लिख दिया है, अब जिला सीओ को भी दिया मैंने, कलेक्टर महोदय जी को भी दिया है। अब अगर हमको सचिव की व्यवस्था नहीं की जाती है तो हम यहाँ से अब भोपाल के लिए भी निकलेंगे और भोपाल में धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि जनता द्वारा मुझे परेशान किया जा रहा है कि काम नहीं करा रहे हो। क्योंकि जनता चुनी है तो काम तो करेंगे, काम के लिए ही चुनी है। अगर ये सारे कार्य नहीं होते, सचिव की व्यवस्था नहीं होती है और मुझे डांटा फटकारा जाता है अधिकारियों द्वारा, अगर मेरे ऊपर कुछ भी कार्यवाही होती है, मेरे ऊपर कोई भी आत्मघाती होती है या कि विवश में मुझे कुछ करना पड़ता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी व जिम्मेदार अधिकारियों की होगी। अभी आप यहाँ हैं सचिव, ये क्या मामला क्या है? सरपंच पति हैं आप अपनी राजधानी में आत्मदाह करने गई है, आखिर ऐसा मामला क्यों था? सर वो जो जब सरपंच हुई तो उसका जब पूछा सरपंच से, सेक्रेटरी से कि हमारे सरपंच का कुछ अधिकार होता, कुछ देव जो बचा है, तो बोला कि सरपंच का कोई हक नहीं है, सरपंच का हक कोई नहीं है, हम जो करेंगे वही होगा। तो फिर हम कहा कि सरपंच का कुछ होता है तो बस कुछ नहीं होगा। फिर हम कहा कि वो जो ज़मीन है कैसे को सरपंच तुम नाम कराओगी, सरपंच नाम कराओगी, बाकी हम रहेंगे। और मैं सरपंच सेक्रेटरी नहीं, गुंडा भी हूँ, जो तुम चाहो कि हम सरपंच ही चला लेंगे तो नहीं चलेगी, इसके अंदर पंचायत भवन के तुम नहीं रहोगी। तो मैं कहा कि सरपंच ऐसा, सरपंच सरकार जब बनाई थी तो कुछ अधिकार तो सरपंच का होता है, तो कहा इसकी नाम का रही, अब बाकी तुम्हारा रही। तो हम कहा हमें फिर दूसरा सेक्रेटरी चाहिए। हमारे गाँव में ही 200 मीटर एक जगह का पैसा निकल चुका है, आरसीसी का 150 मीटर हमारे द्वारे, सरपंच के द्वारे से निकल चुका, चेत राम के घर से राम मनेश के घर तक पैसा फ्री में निकाली थी। सेवारी में 200 मीटर, तिवरिया ने मेन रोड से राम लखन के घर तक 100 मीटर का पैसा निकाल, वो पैसा निकालते गए, लेकिन आपके काम नहीं किया। सरपंच से कोई स्वीकृति नहीं है ना उनको शामिल करते नहीं।
तो ये जब गांव में ग्राम सभाएं होती हैं इस दौरान जनता के साथ है, क्या वो बोलती है कुछ उनको बोलती तो कहते हैं कि ग्राम सभा गाले डराते, गांवों वाले डराते उसको सेक्रेटरी का। इसका संरक्षण है सेक्रेटरी जी, इसका संरक्षण है सेक्रेटरी सरकार कर रहा है, सरकार का कोई लोकल नेता तो नहीं है। नहीं है, तो सरकार का आप यहाँ बैठे हैं, आपकी पत्नी वहाँ गई है आत्मदाह करने, तो जी। क्या क्या चाहते हैं कि आपको भी जाना चाहिए था शायद वहाँ उनकी पत्नी? जाएंगे, साथ में जाएंगे, 2-3 आदमी चलेंगे, 4 आदमी चलेंगे साथ में। अभी गए नहीं है ना? नहीं, निकल गई। जल्दी कल शहर मैहर में रहे, कल पैदल रात जा में। रहे हैं? जी हाँ। जी पैदल जी, कल रात में मैहर में रहे। पैदल जी गोपाल जी पैदल निकली है जी गोपाल जी के जी, लिए? ये कब निकली है? कल निकली हैं 12 बजे। अच्छा, इस बात की शिकायत आपने सबसे की, कोई जी, जी। सुनवाई नहीं हुई अभी तक? कुछ जिला में की हन, जिला में साहब की हन, कलेक्टर के पास की हन, सिरमौर में की हन, मुख्यमंत्री का की हन, कोई सुनिस नहीं। सेक्रेटरी का क्या नाम है? उसका संदीप द्विवेदी। संदीप द्विवेदी, वो बार बार वही पंचायत में जी आते जी, हैं। 14 से है, 2014 से पिपरा में है, वो हटाया नहीं गया। हटाया नहीं गया। हटाए निकालने के जो आदेश यहाँ से जारी हुए थे, क्या वो आदेश आपके पास है? ऐसा ही मामला जो है उसी विधानसभा में, ये दूसरा ही मामला है जो कि गांव से आते हैं, सरपंच से ये भी हैं और एससी से आते हैं। अपने बारे में बताएं आप। ये जो समस्या जो हो रही है, ये केवल ये 2 ग्राम पंचायतें सिमरिया विधानसभा से हैं। इस प्रकार की मेरे जानकारी अनुसार 27 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जिसमें छोटे कास्ट के लोग जो हैं वो लोग यहाँ पर सरपंच हैं। पिछले लगभग 15-20 सालों से एक ही सेक्रेटरी, एक ही जीआरएस और एक ही जो है वहाँ पर ये सब लोग सेट हैं। और ये लगातार ये यहाँ पर हो क्यों रहा है? ये इसलिए हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे, कुछ दिन पहले की जिला पंचायत के जो सदस्य है सुंदरिया, उसके साथ वो धरने में बैठी थी, उसका काम लगातार नहीं हो रहा है। ये सरपंच बैठे इनके साथ में हो गया, वो बहुत प्रताड़ित हैं। जो आपके जो जिला सीओ हैं उनको तो शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि जिस बात के तनख्वाह पाते, जिस बात के उनके बच्चे पलते हैं, और ये हमारे जो लोग बैठे हुए हैं जिनको जनता ने चुनकर भेजा है, उस व्यक्ति को उनके द्वारा जो है उनका इनके अधिकार का हनन जो हो रहा है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। और जिसकी बात की है संदीप द्विवेदी, ये संदीप द्विवेदी कौन जान लीजिए, ये संदीप द्विवेदी वही गुंडा है जिसने सीओ की आंख फोड़ी थी। ये वही गुंडा है जो लगातार जो है पूरे क्षेत्र में बता रहे हैं कि मैं गुंडा भी हूं शब्द बोलता है। इसकी नियुक्ति पूरी फर्जी नियुक्ति है, जिसके बारे में उनको मालूम है। यहाँ पहले भी जो सीओ रहे हैं, अभी भी सीओ हैं, अच्छा मोटा माल जो है उनको मिलता है। मैं प्रमोद शर्मा ये पूरे दावे के साथ ये कह रहा हूँ कि जिला पंचायत सीओ से मुलाकात जब ये लोग किए तो इनको तो तुरंत तत्काल, इनको छोटी सी बात है, अगर उनको देख रहे पेपर दे दिए, सबको दे दिए। इसके लिए लगातार पत्राचार, विधानसभा में सवाल भी उठे हैं, ये सिमरिया विधायक ने सवाल उठाए हैं, उसके बावजूद न करना इसलिए क्योंकि जो है किचन सेट के नाम से यहाँ बैठे हुए सीओ, जो वर्तमान सीओ हैं, इन्होंने करोड़ों का घोटाला किया हुआ है। और ऐसा नहीं, सब जगह इनका जो है एक सिंडिकेट है, हर जगह में सेक्रेटरी लूटते हैं, पाटते हैं। और बड़ी बात, यहाँ तक इनको ये भी पता है कि पंचायत के अंदर में जो भी इनकी ग्राम सभा होती हैं, जैसे इसने बोला ग्राम सभा नहीं हुई है, अभी पेपर हमने बताया इनके यहाँ पर लगातार ग्राम सभा होती है। कैसे ग्राम सभा होती है? जो कि सीओ को मालूम है, जिला पंच सीओ को, कि फर्जी ग्राम सभा हो रही है। 10 का भी हम लोग बता रहे हैं, पंच के पास हम जब जाते हैं जानकारी बोलते हैं कि ये चीज हो रही है, वो पंच को पता नहीं है, फर्जी दस्तखत कर ले रहे हैं। तो यहाँ बैठे हुए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है जिला पंचायत सीओ की है, और ये पूरे क्षेत्र में सिंडिकेट है और लगातार गुंडागर्दी करा रहे हैं। इस बात को लेकर जब जिसको पैसा मिलता है तो सोचते हैं छोटे, इसलिए कुंवर साहब ने आपकी बात उठाई और हम लोग जो जानकारी मिली, जागरण ने एक खबर छापी थी, सब खबर को जानकर हम लोग, आप लोगों ने मीडिया में दिया था, उसको जानकर हम लोग आए। और अभी इस वक्त जो है ये जो पिपरा सरपंच जो महिला है वो यहाँ से जा चुकी हैं और 7 तारीख को वो जो है वहाँ पर आत्महत्या करेगी। पर इसका पूरा कारण जो है सिस्टम है, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं और जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी जिला पंचायत सीओ की है। साथ में आश्चर्य तो सबसे बड़ा ये है कि आज रीवा जिले में कलेक्टर महिला, नगर निगम कमिश्नर महिला, एसडीएम महिला, इनकी जो एसडीएम है वो महिला, मतलब जिले में 5-6 आई, जनपद सीओ महिला, 5-6 महिला अधिकारियों के बावजूद एक आदिवासी बहन महिला हमारी आत्मदाह करने जा रही है। तो लकड़ी की दुश्मन होने का प्रमाण है।
अगर महिला की सुरक्षा नहीं कर पा रही है तो इसका साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का शोषण होता है, महिला अपने अधिकार का उपयोग नहीं कर पाती है और महिला जो आधी आबादी है उसका शोषण, उसके ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी के राज में बढ़ा है। ये बताइए इसके लिए